गुड मॉर्निंग दोस्तों। देशपाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लाइव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर आजकल आ रहा है। और आज डिस्कस करने वाले हैं हम इकाई के अंक की जांच, टेस्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस 4-5 बातें उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और क्लास के अंदर ही किसी टाइप का सवाल आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, सबको कर पाएंगे हम। बस इसको स्टार्ट करते हैं हम। इकाई के अंक की जांच। तो देखिए, इकाई के अंक को कई बार किसी किसी एग्जाम के अंदर मात्रक अंक भी कहता है। वो मात्रक अंक बोले चाहे इकाई अंक बोले, एक ही बात है। अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे, भाई मेरे पास में 23 इंटू 17 इंटू 18 है। मैंने पूछा भाई आप इसका इंटू करो और इंटू करने के बाद ये बताओ कि इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा। तो जब इकाई की बात कर रहा है हमसे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होता है, केवल हम इसका यूनिट डिजिट लेकर के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है। इस 23 से कोई मतलब नहीं, हमें केवल 3 से मतलब है। इन दोनों का इंटू करते हैं, देखो 7 × 21 बन गया। 21 इंटू देखो 8 दिख रहा है यहाँ पर। अब 21 में 1 आ गया, 1 इंटू 8 करेंगे हम, तो 8 एकम क्या आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब हुआ कि इन सब का जब इंटू करते हैं हम, तो जो भी इंटू होने पर संख्या आती है उसमें इकाई पर क्या था, 100% आपको 8 मिलने वाला है। लेकिन इतना सिंपल सवाल हमको नहीं आता। सवाल थोड़ा सा अच्छा आता है, इसको तो कोई भी कर देगा, लेकिन आप और अच्छा सवाल कैसे कर पाएंगे हम, किस किस टाइप के सवाल आते हैं, सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये समझनी है हमको कि भाई किसी भी संख्या के अंदर यदि आपके लिए इंटू, अब देखो 3 प्रकार सवाल आते हैं यहाँ पर। एक तो इंटू में आता है, एक इसमें प्लस में आता है, एक इसमें माइनस में आता है। 3 टाइप के सवाल आते हैं, डिवाइड में नहीं आता है सवाल इसका। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम किया कि इकाई के अंकों से मतलब इकाई के अंकों को ही लेना है हमको और उनको आपस में इंटू करना है। देखो यहीं पर काम कर लेते हैं हम। 7 × 21 में देखो 1 बन गया था, और 1 इंटू 8 मतलब 8 8 हो गया। इसका मतलब केवल 2 सेकंड का सवाल था, 3 सेकंड सवाल था ये, यदि सवाल यही आता तो। ठीक है ना। अब इसमें और किस किस टाइप के सवाल हमको आते हैं वो हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपसे पूछा, छोटे से यहीं पर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको। देखो मैंने बोला आपसे 15 इंटू 17 इंटू 13। अब आप खुद चेक करो इसका आंसर। देखो 7 और 5 और 3 दिख रहे हैं यहाँ पर आपको। 7 × 5 = 35, 35 में 5 आया, 5 × 3 = 15, इसका मतलब 5 इसमें इकाई अंक आने वाला है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। देखो 18 इंटू 17 इंटू 15 ये ले लिया। अब देखो 8 7 56, 6 बना, 6 × 5 = 30, इसका मतलब इसमें इकाई अंक क्या आना, 0 आने वाला है। तो मतलब ये कहने का है हमारा कि जब हम किसी भी संख्या का इंटू करने पर इकाई अंक की बात करते हैं तो केवल इकाई अंक को लेकर सॉल्व कर सकते हैं हम। दूसरी बात एक ध्यान देखो आपकी, इसमें देखो 5 आ रहा है एक जगह पर इकाई पर, और इसमें देखो सम संख्या भी दिख रही है आपको। तो जिस सवाल में आपको इकाई पर 5 आ जाए और किसी संख्या में आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई एक संख्या यहाँ पर आपको सम दिख रही है और एक 5 दिख रहा है आपको, तो कितनी बड़ा सवाल हो, अगर इंटू में सवाल है वो, तो 100% आपके आंसर 2 ही आ सकते हैं, पर या तो 0 आ सकता है उसका या 5 आ सकता है। 5 को यदि कोई सम संख्या दिखी 0 बन जाएगा, और 5 को सभी विषम संख्याएं दिखी तो 5 बन जाएगा। दो ही बातें, अगर 5 सवाल में आ गया तो सवाल चाहे कितनी बड़ी पावर वाला है, चाहे सवाल कितने बड़ा है, उसका आंसर आपके 2 ही आते हैं, या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। लेकिन सवाल ऐसे नहीं आता। अब सवाल यदि मैं कह दूं भाई मेरे पास में 15 की पावर 18 है, 17 की पावर 63 है, 13 की पावर 39 है, इसका गुणा करिए आप। तो अब देखो पावर में सवाल आ गया हमारे पास में। अब पावर में सवाल आ गया तो इसका मतलब 15 की पावर 18 बोला मैंने आपको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 15 15 15 15 आपको 18 बार लिखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली सॉल्व करना तो संभव ही नहीं है। आप दिन भर लगे रहो इसके अंदर, फिर भी आपकी मिस्टेक हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो मतलब ये कहने का कि अब इसको समझते हैं हम कि यदि हमारे पास में पावर वाले सवाल आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं हम। जैसे मान लो मैंने अभी दिया आपको 3 की पावर देखो 1 दिया, ध्यान से देखना आप। तो 3 आया, 3 का स्क्वायर किया तो देखो 9 आया, 3 का क्यूब किया तो देखो आपका 27 आया। ऐसी में अगर 7 की पावर 1 करता हूँ देखो 7 आता है, 7 की पावर 2 करता हूँ तो 49 आता है, 7 की पावर 3 करता हूँ तो देखो 343 आता है। तो मतलब ये कहने का कि देखो विषम संख्या लिखी मैंने यहाँ पर 3 3 3 विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या है। अब यदि आप 3 की पावर खोल रहे हो, 3 पावर 1 मतलब 3 है, स्क्वायर 9 है, क्यूब 27 है। अब इसी प्रकार से और भी चेक करके देखो आप खुद चेक करो इसको।
मतलब ये कहने का मेरा कि जैसे मान लो आपने 9 चेक किया, 9 ही आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, क्यूब करेंगे आपको 729 आएगा। तो मेरा मतलब क्या बताने का, मतलब यह बताने का कि यदि आप किसी भी विषम संख्या की पावर कुछ भी कर रहे हो तो आपका इकाई अंक विषम ही तो आ रहा है। किसी भी विषम संख्या की पावर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर कर दें, हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कर दें, इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमारे पास में कोई विषम संख्या है और विषम संख्या पावर हम n कर दें तो उसका मतलब इकाई विषम ही आएगा। अब आएगा कौन सा वो हमें नहीं पता, लेकिन विषम में देखो विषम ही आ रहा है। ये सब विषम संख्या हमारे पास, दो विषम विषम विषम, ये भी सब ऑड नंबर है, तो ये भी हमारे पास सभी इकाई अंक क्या रहे हैं, विषम ही आ रहे हैं। सम भी चेक करते हैं, देखो हम यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। और चेक कर लेते हैं हम, 4 की पावर 1 का मतलब, या 8 ले लेते हैं हम, ये 8 आ गया, 8 का स्क्वायर देखो आप 64 आ रहा है, 8 की पावर 3 देखो आप 512 होता है। तो सारांश क्या निकल रहा है, सारांश ये निकल रहा है कि जब हम विषम संख्या की कोई पावर करते हैं, उसको खोलते हैं, विस्तार करते हैं उसका हम, तो इकाई अंक विषम ही आता है, और सम संख्या की पावर कुछ भी करते हैं तो उसका इकाई अंक सम ही आता है। तो इसका मतलब है कि हम एक सिंपल सी बात समझ सकते हैं अब कि सम संख्या की पावर अगर आपने n कर दी, n का मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक पावर है, ये पॉजिटिव इंटीजर पावर है ये, तो इसका मतलब है इसका जो इकाई आने वाला है सम ही आने वाला है। इसी प्रकार से अगर विषम संख्या की पावर आपने n कर दी तो इसका मतलब आपकी ये विषम ही आने वाला है और ही आने वाला है। इसका मतलब अगर बेस जैसा है हमारे पास, जैसा बेस वैसा इकाई पावर, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर, n का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक पावर है यहाँ पर, ये दो बातें याद रखेंगे आप। इसके अलावा हमारे पास में, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो अगले उसमें लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 1 की पावर देखो 1 किया, 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर किया तो भी 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि 1 की पावर आपने n कर दिया तो भी 1 ही आएगा। मतलब यह कहना क्या कि 1 की पावर कोई भी करें आप, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके साथ में देखो 5 देखते हैं हम, 5 की पावर 1 करते हैं हम तो 5 ही आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं देखो 25 आता है, 5 पावर 3 करते हैं तो कितना आता है, 125 आता है, 5 पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, देखो 625 आता है। अब आप गौर से देखो, 5 की पावर कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब कि 5 की पावर आप कुछ भी करें, यहाँ पर n कर दें तो इसका मतलब यहाँ भी आपका इकाई अंक क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। एक और चेक करते हैं, 6 की पावर 1 करते हैं तो देखो 6 होता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो देखो 36 यानी 6 आ रहा है। फिर भी 6 की पावर 3 कर रहे हैं तो ये 216 होता है, फिर 6 आ गया। देखो इसका मतलब है कि 6 की पावर आपने यदि n कर दिया, इसका मतलब आपका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आने वाला है। और 0 की पावर अगर आप 1 करते हो तो आपका देखो 0 ही आता है, 0 की पावर अगर 2 करते हैं तो भी 0 आएगा। इसका मतलब 0 की पावर अगर n कर दिया आपने तो 0 आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिजिट तो आपके फ्री हो गए ना भाई, 4 अंकों में तो कुछ चेक करना ही नहीं है आपको। अब आपसे पूछा जाए भाई 1 की पावर अनंत तो भी एक आंसर देंगे आप, 1 की पावर 1 लाख तो भी आंसर एक देंगे हम। उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, इसका मतलब है कि 0, 1, 5 और 6, यानी 0, 1, 5 और 6, ये 4 डिजिट ऐसे आ गए तुम्हारे पास। इनकी कोई पावर करो आप, कोई पावर का मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर, इनके इकाई अंक खुद ही तो आ रहे हैं। 0 में 0 आ रहा है, 1 में क्या आ रहा है, 5 में 5, 6 में 6 आ रहा है। अब मैं यदि पूछूं आपसे क्वेश्चन छोटा सा कि भाई मेरे पास में भैया 5 की पावर अगर 47 है, इसका इकाई अंक बताइए आप, तो बताओ, सोचने की जरूरत पड़ रही है इसमें। अब तो आंसर क्या देंगे बताओ आप, 5 ही देंगे आप। यदि मैं कहता हूँ 6 की पावर, अब देखो 5 की पावर आप 47 करो चाहे 48 करो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कोई पावर करिए आप, इसका इकाई अंक क्या है, 5 ही आने वाला है। अगर मैं कहता हूँ आपसे भी मेरे पास में 216 की पावर या 736 कर देता हूँ, 736 की पावर 149 है, इसका इकाई अंक बताइए आप, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया। अब आप देखो, हमें पता है कि 736 में हमें केवल 6 से मतलब है, इकाई चेक करें तो इकाई से मतलब है,
तो 6 की पावर देखो 149 है ये, तो 149 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है हमसे, तो 6 की पावर 149 का मतलब 6 आएगा इसका आंसर। तो मतलब ये कहने का कि जब अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो कोई नियम की जरूरत नहीं हमको, डायरेक्ट उनके इकाई अंक वही आते हैं जो खुद होते हैं। प्रूव कर दिया है मैंने यहाँ पर, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल आसान तरीके से आप किसी भी एग्जाम के अंदर सवाल आएगा आराम से करके आएंगे आप, बिल्कुल एकदम इजी वे से, जीरो लेवल से। मतलब जिसको केवल जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, 100 तक की गिनती आती है, ठीक है ना, 10 तक के पहाड़े आते हैं, वो मैथ्स का एक्सपर्ट बन सकता है यहाँ पर, बस रेगुलर क्लास लें बस आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, इसके बाद में हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बोला 3 की पावर 17, 5 की पावर 19 और 7 की पावर 31 का इकाई अंक बताइए आप, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अब बहुत से बच्चों ने सोच लिया होगा अब तक सवाल। 3 की पावर 17 है, 5 की पावर 19 है, 7 पर 31 है। अब देखो पावर में सवाल आ गया, सवाल हमको इस टाइप का आता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन RS प्री के एग्जाम में आया हुआ है पहले। कई बार ये देखते हैं कि भाई RS प्री के अंदर मैथ आती है आजकल, और भी कई एग्जाम है जिनके अंदर प्री के अंदर मैथ आती है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर सिलेबस कहीं से आ सकता है उसके अंदर, लेकिन हमको क्या आ सकता है वो हम मतलब यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जैसे मान लो अभी SI का एग्जाम हुआ है कुछ टाइम पहले ही, उसके अंदर जितने भी सवाल आए हैं वो सब हमारी क्लास के अंदर जो पढ़ाए उनमें से आए, और बिल्कुल एक सिंपल वे से आए एकदम, और कोई टफ सवाल नहीं आया उसके अंदर। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे पास में ऐसे एग्जाम है जहाँ मैथ कम आती है, यहाँ पर बहुत मतलब क्या कि ज़्यादा जो टफ सवाल होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक सवाल उसमें से आते हैं। अब ये क्वेश्चन RS प्री के अंदर आया, SSC में रेलवे के अंदर तो खूब आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हमें, अब देखो इसका सवाल का आंसर क्या देंगे आप, सिंपल सा कॉन्सेप्ट एकदम मुंह जवानी सवाल है। अब आप देख रहे हैं 5 सवाल में आ चुका है, जब 5 सवाल में आता है तो मैंने बताया था अभी आपको, 5 सवाल में जब आता है तो आंसर 2 ही आते हैं उसके, या तो उसका 0 आंसर आता है या फिर 5 आता है, सॉरी या तो आता है हमारे पास में 0 और या क्या आता है 5। अब देखो 0 तो आ नहीं सकता यहाँ पर, भाई यहाँ पर कोई भी सम संख्या नहीं दिख रही है आपको, लेकिन इंटू बीच में चिन्ह होना चाहिए, ऐसा नहीं प्लस आ जाए तो भी साहब ये आंसर देंगे आप इंटू के अंदर। अब आप देखो ये 5 दिख रहा है तो 5 की शक्ल देख तो 5 ही लिखेंगे ना आप, 5 की शक्ल देखकर तो 5 ही लिखेंगे, 5 पर कुछ भी 5 ही तो आता है। अब देखो ये आपकी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन होकर आएगा उसमें इकाई अंक आएगा विषमी। अब विषम में तो भैया 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, लेकिन आएगा विषम। हमें ये नहीं पता कौन सा आएगा, लेकिन ये पता है कि इसका इकाई अंक विषम आने वाला है, इसका भी इकाई अंक विषम आने वाला है। और ये हम जानते हैं जब 5 की मुलाकात विषम संख्याओं से होती है तो इकाई अंक क्या आता है, 5 ही आता है। हो गया सवाल का आंसर। तो केवल आपको सवाल की शक्ल देखनी थी और सीधा आंसर देना था बस। सवाल में जब 5 आएगा, सवाल इंटू में होगा, तो आंसर 2 ही पॉसिबल है उसके, या तो 5 या फिर 0। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता, जैसे मान लो मैं एक सवाल और लेता हूं, मैंने कहा भाई आपसे 9 की पावर 74, 5 की पावर 87, 3 की पावर 41 और 8 की पावर 31 का इकाई अंक बताइए आप। इकाई अंक, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इसका मतलब देखो 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 8 दिख रहा है। सबसे पहला काम है 5 है सवाल में। अब 5 को कहीं भी कोई भी एक सम संख्या दिख गई, 5 यहाँ पर दिख रहा है, देखो सम संख्या दिख रही है ना आपको, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट हमारा सम ही आएगा। और 5 की मुलाकात जैसी सम संख्या से होती है, सम का मतलब 5 इंटू 2 करो 0 बनता है ना, 5 इंटू 4 करो 20 में 0 बनता है ना, इसका मतलब 5 की मुलाकात जैसी सम संख्या से होगी 0 बन जाएगा। और जब एक बार 0 बन गया तो फिर कितनी संख्या लटक जाओ, कितनी संख्या आ जाओ साथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इकाई पर 0 पहुंच ही गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप इसको 5 कहेंगे साहब, इसको विषम कहेंगे आप, ऑड कहेंगे, इसको भी विषम कहेंगे आप, और इसको क्या कहेंगे आप, सम कहेंगे आप। ये सम संख्या है, और ये हम जानते हैं जब 5 की मुलाकात सम संख्या से एक बार हो जाएगी तो इकाई अंक क्या आने वाला है, 0 आने वाला है आंसर। तो ये 5 की मेहरबानी है, यदि सवाल में 5 यदि आ गया, और ज़्यादातर क्वेश्चन 5 वाला ही आता है हमको, जिनमें ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती है वहाँ पर। लेकिन जब SSC बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर तो भैया आपको अच्छे सवाल भी मिलते हैं। तो हम हर तरह का सवाल डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बिना 5 वाला भी करेंगे हम,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे भाई 3 की पावर मेरे पास में 87 है, मैंने पूछा भाई इसका इकाई अंक बताइए, आप इसका विस्तार करो प्रसार करो, इसका इकाई अंक बताओ क्या आने वाला है, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। अब डिपेंड करता है ऑप्शनों पर। अब यदि ये तो पता लग गया आपको भाई 3 विषम संख्या है, जब 3 हमारे पास में विषम संख्या है तो विषम संख्या की कोई पावर हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक घात हो, उसमें इकाई अंक विषम ही आता है। लेकिन यहाँ पर जो विषम आ रहा है ऑप्शन में, जैसे मान लो एक ही विषम दिखा आपको और सम संख्या दिख जाएंगी, फिर तो आंसर डायरेक्ट दिया जाएगा तुम्हारे पास में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो पता लग रहा है भाई हमें 3 की पावर 87 आ रहा है इसमें, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 5 तो है नहीं साथ में हमारे पास में, 6 है नहीं है, यदि 5 होता, 6 होता, 1 होता, 0 होता तो डायरेक्ट उत्तर दे देते हम। अब एक छोटी सी बात करते हैं, देखो हम जैसे मान लो मैंने 2 की पावर 1 किया तो 2 आता है, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आता है, 2 की पावर 3 करी तो देखो 8 आता है, 2 की पावर 4 करो 16 आता है, 2 की पावर 5 करो 32 आता है, 2 की पावर 6 करो 64 आता है। बस इससे अंदाजा लग जाएगा हमको। गौर से देखिए आप, इकाई के अंकों का जो चेंजमेंट होता है ना वो मैक्सिमम 4 पावर तक होता है। बस ध्यान से देखो, यहाँ 2 आ रहा है इकाई, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, चारों बार अलग अलग इकाई अंक आ रहे हैं ना। फिर देखो 2 आ गया, 2 तो आ चुका है पहले, फिर देखो 4 आ गया, इसका मतलब फिर 8 आने वाला है। तो मतलब ये कहने का कि इकाई के अंकों का परिवर्तन बहुत जगह होता ही नहीं है। अब 5 पावर करते तो 5 ही तो आता है, बहुत जगह 2 बार ही होता है बस। लेकिन हाईएस्ट जो बदलाव होता है वो कितनी पावर तक होता है? 4 पावर तक। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 पावर तक बदलाव है यहाँ पर। इसके बाद में फिर आपका रिपीटेशन चालू हो जाता है। अब जैसे मान लो मैं 2 की पावर 5 बोलता आपको कि भाई मेरे पास 2 की पावर 5 है और मैं इसको खोलता नहीं इसको, और मुझे बताओ इसमें इकाई अंक क्या आएगा, तो इस 5 को मैं 4 का भाग दे देता। अगर 4 से बड़ी घात आ रही है, 4 तक तो खोल लेते हैं हम, 4 से यदि बड़ी घात आ रही है हमारे पास में तो 4 से भाग देकर उसका शेषफल निकाल लो। अब देखो 4 से डिवाइड किया 5 को तो रिमाइंडर 1 आया, तो 1 पावर लगा दो, और 2 पर 1 2 ही तो होता है, तो देखो 2 ही आ रहा है इसमें। अब समझो यहाँ पर 6 होता तो 4 से भाग देते 6 में 2 शेषफल आता, तो 2 का स्क्वायर करता, फिर मैं 2 ही पावर लगा देते हम, और 2 पावर 4 आता। देखो आप, यदि मैं यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर आपके 2 की पावर 7 करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है? 128 आता है ना, और यहाँ पर 2 की पावर 7 होता है तो 7 में 4 का भाग देते हम तो 3 शेष आता, तो 3 पावर लगा देते हम, और 3 पावर लगा करके 2 की पावर 3 खोलते 8 हो रहा था, देखो 8 ही आ रहा है इसमें। लेकिन यदि मैं आपसे कहता 2 की पावर भी मेरे पास 8 है तो इसका मतलब क्या होता है बताओ? 2 से 56 होता है, और यहाँ भी 2 की पावर 8 बोलता हूँ, यहाँ पर मुझे खोलना नहीं है, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखो 8 में 4 का भाग दिया आपने, जब 4 का भाग दिया तो देखो पूरा पूरा भाग गया इसमें, और जब पूरा पूरा भाग गया तो शेषफल क्या आया? 0 आया। तो 0 पावर नहीं लगानी है आपको, तो 0 पावर लगाते तो सबका मान 1 हो जाएगा। 1 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, 3 पावर 0 1 होता है, नहीं फिर तो 1 बन जाएगा। लेकिन जब 0 शेषफल आ जाए तुम्हारे पास में यहाँ पर, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए इसके अंदर, तो पावर आपको 4 लगानी है। 2 पावर 4 खोलो 16 होता है, 16 में 6 है ना, 6 आ रहा है देखो आप। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये निकला कि जब हमारे पास कोई सवाल ऐसा हो x पावर n और इस n की वैल्यू हमारी 4 से क्या हो? बड़ी हो। 4 तक तो खोल लेंगे हम, 4 घात तक तो खोल लेंगे, लेकिन 4 से बड़ी जैसी पावर आएगी उसमें हमको 4 से भाग देना है। तो n को डिवाइड करना है किससे बताओ? 4 से। जब n को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है बताओ? रिमाइंडर हमारा 1 आ सकता है, तो पावर भी आपको 1 लेनी है। रिमाइंडर हमारा 2 आ सकता है तो पावर भी आपको 2 लेनी है। रिमाइंडर 3 आ सकता है तो पावर भी आपको 3 लेनी है, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है पावर आपको 4 लेनी है। ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद कर लो, ये फॉर्मूला बन गया हमारे लिए कि जब किसी संख्या की पावर 4 से बड़ी हो तो उस कंडीशन में उस बड़ी पावर को हल्का करना पड़ेगा, उसकी हवा निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि उस पावर को 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर शेषफल की कंडीशन आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या पूरा पूरा भाग गया तो 0 आ सकता है। तो 1 पावर है, 1 शेष आएगा तो 1 पावर लगा दो, 2 आता है 2 लगा दो, 3 आता है 3 लगा दो, और 0 अगर शेष आता है पूरा पूरा भाग जाता है तो पावर क्या लगानी है? 4 लगानी है। अब सबका काम हो गया तुम्हारा। कोई भी सवाल आता है इस टाइप का, इन सबको कर सकते हैं हम। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ चुका है हमारे पास। अब आपको पता है भाई 87 को आप किससे डिवाइड करेंगे?
87 को आप सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो बताओ शेषफल कितना आने वाला है इसमें भाई, 4 दूनी 8, 3 बचेगा शेषफल यहाँ पर। जब 3 शेष बचेगा हमारे पास में तो बताओ पावर भी क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, और जब पावर भी 3 लेंगे तो हम 3 पावर 3 कर देंगे यहाँ पर, और 3 पावर 3 27 बन जाएगा, और 27 में क्या आएगा 7 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस ये ध्यान रखना है हमको 4 से ही भाग क्यों देते हैं हम, क्योंकि अधिकतम जो बदलाव होता है, बहुत सौ में तो बदलाव होता ही नहीं है, बहुत सौ में 2 तक ही होता है, लेकिन अधिकतम जो बदलाव होता है, अब बहुत से मतलब क्या कि 5-5 नियम बता देते हैं इसके, 9 का अलग बताएंगे और का अलग बताएंगे, तो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर वो कोई भी नियम कई बार याद नहीं रहता। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो बस आप, सम अलग रखो, सम की पावर कुछ भी हो सम होता है, विषम की पावर कुछ ही हो विषम होता है। 5 सवाल में आता है तो आंसर 2 ही आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है 5 आ सकता है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, अब इसमें सबका इलाज हो गया इसमें, ठीक है ना। अब सवाल और कर सकते हैं, उतार लो इसको जल्दी। चलिए और लेते हैं सवाल। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि भाई 7 की पावर 113, 9 की पावर 114, 3 की पावर 72, और एक ले लेते हैं हम 6 की पावर 115 का इकाई अंक बताइए आप, इकाई अंक क्या होगा, ये सवाल दे दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको 5 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा हमको। अब आपको वो भी ध्यान रखनी बात कि भाई 0, 1, 5 और 6 जो 4 अंक थे हमारे पास में, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो देखो 6 दिख रहा है सवाल में यहाँ पर, तो 6 की पावर कुछ भी हो 6 तो आता है, और यदि भूल जाए तो फिर आप सॉल्व कर लेंगे तो भी 6 आने वाला है। इसका मतलब यहाँ तो टाइम बच गया तुम्हारे पास में, इसको आप तो डायरेक्ट क्या कह सकते हैं 6 कह सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, देखो इधर से चलते हैं, इधर चलो, कहीं चलो आप। 72 दिख रहा है आपको, 72 हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, ध्यान से देखो 72 4 से डिवाइड होता है ना पूरा पूरा। 72 को हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो बताओ शेषफल कितना आ रहा है, बताओ शेषफल हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0, तो पावर भी क्या लेंगे हम, पावर यहाँ पर लेंगे 4, यहाँ पर शेषफल हमारे पास में 0 आ रहा है। जब शेषफल 0 आ रहा है तो घात बताओ क्या लेते हैं हम, घात यहाँ पर 4 लेते हैं हम, तो 3 पावर आपको 4 खोलना पड़ेगा, और ये आपका 81 बन जाएगा, 81 1 आएगा, 2 काम तो हो गया। 114 डिवाइडेड बाई 4, अब देखो 114 में आप 4 से भाग दे रहे हैं, तो शेष बताओ कितना आने वाला है, शेष 2 आने वाला है भाई, 4 3 12, आप तो लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर लो ना, तो यहाँ पर शेषफल 2 आ गया। जब शेषफल यहाँ पर 2 आ गया तो फिर बताओ पावर भी क्या लेंगे हम, 2 लेंगे, और जब पावर भी 2 लेंगे तो फिर 9 की पावर 2 ले लेंगे हम, और 9 पावर 2 मतलब 81 हो जाएगा, और 81 मतलब फिर ये भी 1 आ गया। और इधर आ जाओ, 113 का मतलब 4 से डिवाइड, जब 4 से डिवाइड तो इसका मतलब शेषफल 1, और जब शेषफल 1 तो घात भी 1, और जब पावर भी 1 तो 7 की पावर 1, और 7 पावर 1 का मतलब ये 7 आ गया। 7 एकम 7 एकम 7 की 42 का मतलब आंसर बताओ कितना आ गया, 2 आ गया। अब इतना जो काम लिख रहे हैं हम यहाँ पर केवल आपको समझाने की वजह से लिख रहे हैं, वरना लिखते थोड़ी है इसको, केवल और केवल 10 सेकंड का सवाल है बस, इसमें कोई टाइम वेस्ट करते नहीं। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो सीधा 3 पर 4 दिमाग में खुल रहा है, 1 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ 1 रह गया 6 रह गया, इन दोनों मतलब 6 बैठ रहा है। यहाँ पर दिख रहा है 1 2 पावर, तो इसका मतलब 81 1 आ गया, और यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पर कितना 1, तो 7 पर 1 आ जाएगी, 7 6 42, 2 आंसर आ गया इसका। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन बीच में यदि आपके पास में इनटू है तो ध्यान रखना पड़ेगा, इनटू ही करना है आपको, ठीक है ना, और यदि बीच में प्लस है तो प्लस ही करना है, माइनस तो माइनस ही करना है हमको। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा बिना 5 वाला। और ले चलो अगला सवाल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 7 की पावर, या इसको मैं और बड़ा करता हूँ, 3287 की पावर
73549 का प्रसार करने पर इकाई का अंक बताओ क्या आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा। अब देखो सवाल बड़ा कर दिया, अरे बड़े से कोई मतलब नहीं, हमें इकाई पूछ रहा है, इकाई पूछ रहा है तो हमें केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है। 3287 में केवल 7 से मतलब है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में लगना भाई 7 की पावर दे रखी है आपको, ये 7 की पावर रखिए 7, 3, 5 और 4, 9 ये दे रखी है आपको। अब ये आप जानते हैं भाई जब आपके पास में 4 से बड़ी पावर आती है तो उसको हम 4 से भाग देते हैं। तो आप जानते हैं 4 का रूल, जब लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं ना तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो 4 की जब बात आती है तो लास्ट के 2 को पकड़ लो, बस 49 को पकड़ लो। अब बताओ 49 में 4 से भाग दिया हमने तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 शेष बचेगा। तो आपका इधर का टाइम बच गया ना, ये मतलब 4 से चेक कर रहे हैं हम तो लास्ट के 2 को चेक करना है, बस वहीं से आपको शेषफल मिल जाएगा। तो 7 की पावर बताओ क्या गया, 49 को आपने 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना है बताओ, 1 आया। और जब शेषफल 1 आया तो पावर भी हमारी 1 लगती है और आंसर बताओ क्या गया, 7 आ गया। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? नो डाउट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं क्वेश्चन देता हूं आपके भाई, जैसे मान लो मैंने दिया आपको 23 की पावर 417 प्लस 26 की पावर 418, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको, प्लस कर दिया आपका इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक क्या आएगा। अब देखिए ध्यान से, बीच में प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 से मतलब है यहाँ पर आपको 417, यहाँ पर आपको 6 से मतलब है 418, 17 के अंदर 4 से भाग दीजिए, 1 शेष पर बचेगा, 3 पावर 1 बचेगी, फिर यहाँ पर 1 शेष तो 1 पावर और इसमें तो आपका 6 आता ही है, तो 6 और 3 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। आंसर 6 में तो 6 आता है ना। अगर आप इसको नहीं, हम तो सॉल्व करेंगे, इसको कर लो भैया सॉल्व। 18 को 4 से भाग दो, 2 शेष आया, 2 लगा दो, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 36 में फिर से आ जाएगा। यहाँ 3 पावर 1 क्यों ले रहे हैं हम भाई, 17 को आपने दिया 4, 17 में नहीं दिया, 17 में भाग दे दिया हमने, 17 में 4 से भाग दिया, 1 शेष आ गया, तो 1 शेष आ रहा है देखो वहाँ पर, 3 पर मतलब 3 हो गया, 6 और 3 9 आ गया, 9 इसका इकाई का आंसर आ गया। ठीक है ना। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में, चलो अलग से लेता हूं मैं कहता आपसे भाई 25 की पावर 17 प्लस 26 की पावर 18 का इकाई अंक बताओ। ये पूछ लिया आपसे। अब जल्दी जल्दी में क्या करते हैं हम लोग, मिस्टेक कर जाते हैं इसमें। हमने बताया यार कि 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 आ गया सवाल में साहब, 5 को सम संख्या दिख रही है, 0 आंसर दे दो। बीच का चिन्ह देखते नहीं हम लोग, बीच में चिन्ह वही प्लस का आ गया। अब यदि बीच में गुणा का चिन्ह होता तो कह सकते हैं हम गुणा आएगा तो फिर 0 आएगी इसमें, लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह आ गया। और 5 और 6 को डायरेक्ट जानते हैं आप, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही होता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होता है, और 6 और 5 11 का मतलब 1 आ गया, और ये इसका आंसर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बीच के चिन्ह का, बीच में चिन्ह आपका कौन सा है, उसके बाद में आपको इकाई अंक निकालना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि माइनस में आ जाता है सवाल, ऐसा भी सवाल करते हैं। देखो हम, जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे भाई 3 की पावर 78 माइनस 5 की पावर 87, ये दे दिया सवाल का इकाई अंक बताओ, इकाई का अंक बताइए। माइनस वाले में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। माइनस वाले सवाल में मिस्टेक हो जाती है हमारी, कई बार सवाल को पूरा सॉल्व करने के बाद मिस्टेक हो जाती है।
अब आप ध्यान से देखिए कि माइनस वाला जब सवाल आता है ना, तो 100% हमको ऐसा सवाल मिलता है कि बड़ी संख्या की पावर बड़ी मिलती है हमको। ये देखो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या की पावर बड़ी तो आ रही है, इसमें ये संख्या तुम्हारे पास बड़ी है, ये संख्या हमारे पास क्या छोटी है। सॉल्व करते हैं हम, देखो 5 में तो 5 ही आता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 5 में तो क्या आता है, 5 ही आता है, इसको हम 5 कह सकते हैं डायरेक्ट। इसकी बात करते हैं, 78 आ गया ना, 78 को आपने 4 से भाग दिया तो बताओ शेषफल कितना आया, 2 आया। भाई 4 का 4, 3 बच्चे, 4 36, 2 आएगा। तो पावर भी आप 2 लेंगे यहाँ पर, जब पावर भी आप यहाँ 2 लेंगे तो 3 पावर 2 बन जाएगा ये, और 3 पावर 2 बन जाएगा तो 9 बन जाएगा। तो 9 माइनस 5 आ रहा है। अब ये देखो आप, इस प्रकार से आपको लास्ट में दिख रहा है। अब गलती क्या करते हैं, 9 में से 5 घटाया, 4 आंसर दे जाते हैं इसका। 4 आंसर नहीं दे सकते इसका हम। आप गौर से देखो, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, आपको 5 में से 9 घटाना पड़ेगा। 5 में से 9 घट नहीं रहा है, तो 15 में से घटा दो आप, और 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा इसका आंसर। आप छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इसका जो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास वो 319 है। थोड़ी देर मान लेते हैं हम, इसका है नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, माना इसका सॉल्यूशन ये था, और इसका सॉल्यूशन मान लेता हूं मैं, इससे तो बड़ा ही आएगा ना, मैं इसको मान लेता हूं मतलब 675 मान लेता हूं। भाई इसमें कई बार 5 आने वाला है, इसमें 9 आने वाला है, तो 9 लिख दिया, 5 लिख दिया, मान लिया मैंने कि माना इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका तो बड़ा ही आने वाला है। अब मैं अगर ये सवाल देता आपको तो बताओ 9 में से 5 घटाते या 15 में से 9 घटाते आप, भाई बड़े में छोटा घटाते हैं ना हम। हाँ, उत्तर माइनस में आएगा पूरा इसका। यदि आप यहाँ पर इसको माइनस का ले रहे हैं तो 15 में से 9 घटाओ, 6 आया, यहाँ आप 6 रह गए, 6 में से घटाओ 5 आ गया, फिर 6 में से 3 घटाया, ये माइनस में आ गया 356। लेकिन माइनस में पूरा आंसर आ रहा है ना, इकाई तो सही आ रहा है ना इसके अंदर। जब यूनिट डिजिट सही आ रहा है तो क्योंकि वो आपसे 3 की पावर 78 माइनस 5 पावर 27 पूछ रहा है, 9 माइनस 5 थोड़ी पूछ रहा है वो, 5 माइनस 9 थोड़ी पूछ रहा है वो। तो ध्यान रखना है हमको कि जब आपके पास में यहाँ आने के बाद में ऊपर देखना है तुरंत बड़ा कौन, बड़ा ये, तो इसमें से इसको घटाओ, 15 में से 9 घटा दो, 15 में जब 9 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, इसमें 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आंसर देंगे इसका 6 आंसर देंगे इसका। आप चाहें तो नोट डाल सकते हैं आप, क्योंकि बड़ी संख्या का इकाई अंक 5 है, छोटी संख्या का इकाई अंक 9 है, 5 में से 9 नहीं घटा सकते, इसलिए 15 में से 9 घटाकर 6 उत्तर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 15 और 9 का डिफरेंस लेंगे और 6 इसका आंसर देंगे। माइनस 6 नहीं, केवल 6, इकाई अंक हमेशा प्लस में मिलेगा हमको, तो माइनस में तो पूरा उत्तर आने वाला है इसका, ये तो फैक्ट है। भाई संख्या जब माइनस की बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो उत्तर तो माइनस में आने वाला है। लेकिन वो तो इकाई की बात कर रहा है, जब इकाई की बात कर रहा है तो इसका मतलब इकाई का क्या आंसर देंगे हम, 6 आंसर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? हाँ, अगर ये संख्या देखो बड़ी होती संख्या हमारे पास में, अगर ये हमारा 3 की जगह 13 होता, अब 13 होता तो यहाँ पर पावर भी आपको इससे बड़ी मिलती है यहाँ पर। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करता हूँ, जैसे मान लो 13 की पावर करता हूँ यहाँ पर, सपोज करो 78 माइनस, और 5 की पावर करता हूँ यहाँ पर सपोज करो 75। अब ध्यान से देखो आप, इसका भी लास्ट में इकाई अंक क्या आने वाला है, देखो वही 9 आने वाला है, और इसका तो 5 आने वाला है हमारे पास में। क्यों 9 आने वाला है भाई, 3 से मतलब है 3 की पावर 78 है, वही 2 शेष बचने वाला है, तो आंसर तो ये आएगा लास्ट में। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, अब आपके पास में बड़ी में छोटी घटाना है, तो इसका उत्तर क्या देंगे, देखो 4 देंगे आंसर। अब यहाँ उत्तर 4 आने वाला कि बड़े में से छोटा घटाएंगे आप। 13 में से आप 13 वाले का इकाई अंक 9 आ रहा है, 5 वाले का इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 9 में से 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें आपको उत्तर 15 में से 9 नहीं घटाएंगे आप, 9 में से 5 घटाएंगे, उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो। बड़ी संख्या की पावर बड़ी है, देखो आप, छोटी पावर छोटी है, तो बड़े में छोटा घटाना है हमको, और नहीं घट रहा है तो आप उसमें से 10 जोड़ घटा लो। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इकाई के अंक का। एक सवाल और कर लेते हैं, चलो हम। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे 7 की पावर 37 माइनस 6 की पावर, या इसको मैं 3 ही ले लेता हूँ, चलो 3 की पावर 39 38 कर देते हैं इसको, इससे कम लेना पड़ेगा, लेकिन 32 और 34 कर देते हैं। ये देखो सवाल है, अब आप खुद चेक करो सवाल का आंसर। बड़ी संख्या की बड़ी पावर है, छोटी छोटी पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में ऐसा ही होता है। अब इसका आंसर खुद चेक करने की कोशिश करो आप कि इसका उत्तर क्या आना चाहिए।
मैंने बोला 7 की पावर 37 माइनस में 3 पावर 34 का यूनिट डिजिट बताइए क्या आएगा। दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। 37 में आपने किससे भाग दिया बताओ, 37 में आपने भाग दिया 4 का, तो बताओ कितने बचेंगे शेषफल। रिमाइंडर यहाँ पर देखो 1 बचेगा तो पावर भी आपकी 1 आएगी। यहाँ पर बताओ 34 में आप भाग देंगे 4 का, तो 4 अट्ठे 32 होता है, शेषफल यहाँ पर 2 बचेगा तो पावर भी आपकी 2 आएगी। यहाँ पर ये 7 की पावर 1 का मतलब 7 बन जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर का मतलब बताओ क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ये ऐसे आ गया। लास्ट में 7 माइनस 9 दिख रहा है। बस यहाँ आने के बाद में जस्ट ऊपर देखो, आप ऊपर देखो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये अगर देखो छोटा है। इनमें से नहीं देखना है ऊपर ओरिजिनल संख्या कौन सी बड़ी है आपकी। अब ध्यान से देखो 7 में से 9 नहीं घटा सकते आप, तो 17 में से 9 घटाओ। 17 कहाँ से आ गया भाई, इसके पीछे इसका सॉल्यूशन बैठा हुआ है ना गुप्त रूप से। तो आप यहाँ पर क्या आंसर देंगे बताओ, 17 में से आप 9 घटाएंगे और आंसर बताओ क्या आएगा, इसमें 8 आ जाएगा। बड़े में से छोटा घटाना है, 7 में से 9 नहीं घट रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारे पास बढ़ानी पड़ेगी आपको। इसमें 10 जोड़ दो 17 बन जाएगा। अब 10 कहाँ से आया साहब, कि इसके पीछे इसका सॉल्यूशन बैठा हुआ है ना, तो इससे कॉमन हासिल ले लेंगे हम। तो आपका जरूरी नहीं 10 ही ले, 20 ले लो आप, 27 कर दो इसको, 27 में 9 घटाओ तो 18 बन जाएगा, तो भी 8 ही इसमें कई अंक आएगा। तो जब 10 से काम चल रहा है तो फिर 20 क्यों लें हम। तो इस प्रकार से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा इकाई के अंकों का। तो इस प्रकार से मैं आपको टॉपिक्स लेता चलूँगा, आप लोग इनका आनंद लीजिए। और जितने भी आपको सवाल यहाँ पर एग्जामों के अंदर मिलते हैं ज़्यादातर, वो सारे सवाल मैं यहाँ पर डिस्कस करता रहूँगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। आज का सुबंत इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं हम। ओके।